तो हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और हमारे ठीक का तो कोई ठिकाना नहीं है कि हम कैसे हैं। और जितनी बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, 4 महीने होने को आए, 4 महीना हो रहा है और सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं बचा पाए हम अपने बाबूजी को। हमारे बाबूजी इस दुनिया से चले गए और बोलने को कुछ मन ही नहीं पड़ता, कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। मैंने वीडियो नहीं बनाई, पता नहीं मैं कब से वीडियो नहीं बनाई हूँ, मेरे को याद ही नहीं है, मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया। और जब से मेरे बाबूजी ज़्यादा सीरियस हो गए उस दिन से मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाई, फ़ोन की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई। और मैं एक बार भी नहीं सोची कि मैं एक वीडियो बना के डालूँ। बस यही मेरा लगा रहता था कि मैं थोड़ा बहुत जो भी क्लिप बनाऊँ तो बाबू की। और इसके बाद मेरे को अब पश्चाताप भी हो रहा है कि मैं हर समय की वीडियो क्यों अपने बाबू की नहीं बनाई होती तो मेरे बाबूजी अभी मेरे यादों में हर तरह से ज़िंदा होते। बहुत सारी शॉर्ट वीडियो डाली हूँ बाबूजी से संबंधित मैं, और आप लोगों ने देखा भी है उसको। 1 महीने हो गए। आज वो 9 सितंबर का दिन था जब बाबूजी मेरे इस दुनिया से चले गए थे। 9 सितंबर था उस दिन और आज 9 अक्टूबर है, जो कि सुबह से अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार वही वही याद आ रहा है, वही वही समय लगता है कि रिपीट हो रहा है, सब कुछ वही चल रहा है। बहुत कोशिश करती हूँ सुबह से कि मैं अपने आप को रोक पाऊँ, लेकिन नहीं रोक पा रही हूँ। और मैं वीडियो बनाऊँ शायद तो मेरे बाबूजी को अच्छा लगे। मैं इसीलिए आज फ़ोन उठाई हूँ कि जो भी पुरानी वीडियो हैं तो उनको मैं बना के आप लोगों को दिखाऊं। और मेरे बाबूजी को जन्माष्टमी बहुत अच्छी लगती थी। एक मैं रक्षाबंधन की वीडियो बनाई थी, शायद उसी समय से मैं वीडियो बनाना छोड़ दी हूँ, क्योंकि मेरे बाबूजी बिस्तर में पड़े थे और उनके हाथ में राखी बांध रही थी मेरी भी बुआ लोग, और रो रही थी और राखी राखी बांध रही थी। सभी कोई रो रहा था, ऐसा कोई नहीं था कि ना रोए। उस समय सबके आंखें में आंसू थे और मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। मेरे बाबूजी की इतनी जीने की इच्छा थी, बहुत कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन बहुत कुछ काम उनका अधूरा रह गया। वो बहुत बड़े कर्म योद्धा थे। उनका बहुत भक्ति नहीं करते थे, वो दिखाते किसी को नहीं थे कि मैं भक्त हूँ, लेकिन वो भगवान के अनन्य भक्त थे और हर समय अपने काम को ही पूजा मानते थे हमेशा। हम लोग कहते थे बाबूजी माला जपिए, इस समय आप बिस्तर में पड़े पड़े, तो बाबूजी कहते थे कि हाँ जपूंगा, हम लोगों के डर के मारे। लेकिन वो माला किनारे रख देते थे, कभी भी नहीं जपते थे और किसी की बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते थे। और बिगाड़ने के साथ माला जपने का क्या अर्थ हुआ। तो मेरे बाबूजी जो हैं तो बहुत अच्छे कर्म योद्धा थे, वो काम करके और अपने आप को सबसे महान भक्त मानते थे। वो कभी किसी की नहीं बिगाड़ते थे, सबकी बनाने की सोचते थे कि सबका बने, इसके पास मतलब पीछे मेरा बने। और ऐसे करके अपने बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दे के और चले गए हैं। तो और मरते समय ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राम राम कहते हुए जाएगा। तो मेरे बाबूजी लास्ट शब्द उनका राम था, इसके बाद उनकी सांस बंद हो गई राम कह के। तो बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी लोग नहीं कर सकते जो मेरे बाबूजी ने किया है। और मैं अब इसी के साथ आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, जो छोटी छोटी क्लिप मैंने तो नहीं बनाया, बच्चों ने बनाया है। तो यही क्लिप मैं आप लोगों को वीडियो के द्वारा दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे बाबूजी को जन्माष्टमी बहुत अच्छी लगती थी। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सॉरी फ्रेंड। तो जो गलतियाँ होंगी तो उसे सुधारने की कोशिश करिएगा, इग्नोर करिएगा। और उनको जो है जन्माष्टमी क्यों अच्छी लगती थी, क्योंकि उनके यहाँ हमेशा हुआ है, उनके दादा परदादा के ज़माना से भगवान का जन्म हमारे घर में होता आया है।
मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं मतलब करूं, किसी की इच्छा नहीं थी। लेकिन बाबूजी के लिए छोटी सी झांकी सजाई भगवान की, रो रो के। फिर दूसरे दिन मेरे बाबूजी स्वर्ग चले गए। तो ऐसे में किसी की इच्छा होगी, लेकिन मैं बनाई, भगवान जी को सजाई और बाबूजी को बताई कि बाबू बहुत अच्छी झांकी बनाई हो। तो कहा हाँ बेटा ठीक करी हो, बहुत अच्छा करी हो, बढ़िया, सब लोग पूजा कर लो। चाय पीने की बारी आए तो बोले सब कोई चाय पियो, तो मेरे को भी पिलाओ। हर एक चीज़ उनका ध्यान था, मतलब हर चीज़ ध्यान में था, कुछ नहीं बिगड़ा था और लास्ट लास्ट तक ध्यान में था। अब कुछ अच्छा नहीं लगता, सब बेगाना लगता है कुछ बचा ही नहीं। और माँ बाप का ना होना तो औलाद के लिए बहुत खतरनाक बात है। हम इतने सयाने हो गए हैं फिर भी हर समय बाबूजी की आदत है कि लगता है बाबूजी हैं। फ़ोन की घंटी बजती है तो लगता है बाबूजी हैं, लगता है शायद बाबूजी ने फ़ोन किया हो। दौड़ के जाती हूँ, फ़ोन देखती हूँ, कभी फ़ोन किए रहे होंगे जून उसमें जुलाई में, तो मेरे में मिस कॉल अभी भी पड़ा है। उस दिन मैं मिस कॉल खोली कुछ किसी का नंबर ढूंढने के लिए, तो बाबूजी का मिस कॉल देख के मेरा जी एकदम खौल उठा, बड़बड़ाहट होने लगी मेरे को। मैं जाके चुपचाप लेट गई, रोने लगी कि मेरे बाबूजी के फ़ोन का नंबर अभी भी है। हाँ, तो चलिए फ्रेंड, जो है मैं वीडियो बनाई हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए आप। और बीमारी के कारण घर में पूजा पाठ अच्छे से नहीं हो पाती थी। भगवान की अलमारी बहुत गंदी हुई पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि सारी अलमारी को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। अभी मेरे यहाँ मंदिर नहीं बना है, बनने ही वाला था। बाबूजी का सपना था कि घर के अंदर एक छोटी सी मंदिर बनाई जाए, तो नहीं बन पाया। और मैं भगवान की सारी तैयारी कर दी हूँ। भगवान को मांझ के, वो सिंहासन मांझ के, अलमारी सारी साफ़ करके। और देखिए शंकर भगवान में धुएं का फाउंटेन कितना अच्छा लग रहा है। और घर में जो छोटी छोटी चीज़ें थी तो उन्हीं को जुटा के और साफ ऑफ करके और मैं एक सुंदर सी छोटी सी झांकी बना लेती हूँ। क्योंकि जन्म करो और बिना झांकी के तो मज़ा नहीं आता है। तो मम्मी के पास झूला भी रखा था, तो झूले को साफ़ करी, सब कुछ तैयार करी। अब बच्चे वीडियो बना रहे हैं तो ऐसा झूला झूला के वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए फाइनली हमारी छोटी सी झांकी बन के हो गई है रेडी। इसमें मैंने क्या क्या सामान लगाया है आप लोग खुद का देख। ये सज गई है पूजा की थाली, जो अभिषेक के लिए मैं दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, पंचामृत सब कुछ रखी हूँ। इस कमरे में लाइट भी शायद छोटी थी, क्योंकि ये सारे काम मेरे बाबूजी किया करते थे, बच्चों को कभी नहीं करने देते थे लाइट वगैरह लगाना। और उधर भोग प्रसाद भी बन रहा है। तो आप देखिए मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी जो कि बैठे हुए हैं, और मैं ये सब अरेंजमेंट करी हूँ मम्मी के ही भंडार से निकाल सामान और कुछ फूल पत्तियों का इस्तेमाल करके। और मैं एक छोटी सी झांकी बनाई हूँ भगवान जी की। तो आप लोग मेरे बाबूजी के लिए इसको पसंद करिएगा और इसमें लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए अब हो गया है जन्म करने का टाइम, और ये मेरा छोटा भाई नीलू जन्म करेगा भगवान जी का, तो और अभिषेक करेगा। इसके बाद आप देखिए म्यूजिक में मैं म्यूजिक लगाई दे रही हूँ, तो आप देखिए। फटाफट बोल दो, फटाफट पूजा करो पापा। पापा बोल दो फटाफट पूजा करो जल्दी। और अब हो गई अभिषेक की तैयारी। भगवान जी का जन्म हो गया और ये अभिषेक होने लग गया। और दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, हर एक चीज़ से भगवान का अभिषेक किया जाता है। फिर इसके बाद उनको शुद्ध गंगा जल से स्नान कराने के बाद उनको साफ कपड़े से पोंछ करके नए साफ सुंदर कपड़े पहनाए जाते हैं, बस। और यही रिवाज हम अपने घर में देखे हैं, वही रिवाज मैं भी अपने घर में लागू करी हूँ। मैं भी वही पूजा करती हूँ हमेशा, जो मैं अपने बाबूजी को देखते आई थी। मैं अपने बब्बा को भी देखी हूँ, बब्बा भी मेरे किया करते थे। और अब देखिए थोड़ा सा धुएं से कमरा भर गया है, तो भगवान जी अच्छे से नहीं दिख रहे हैं क्लियर। ये है भोग प्रसाद जो बना पाई थी, जो बन पाया था तो बना लिए थे। भगवान जी के लिए 56 भोग बनाना चाहिए, मगर जो बना हुआ था वो बना था। और
और हमारा पूरा घर इकट्ठा है, मेरी पूरी बुआ हैं और सभी भाभियां हैं, सभी भाई हैं, सभी लोग इकट्ठे थे। मेरे बाबूजी इतने भाग्यवान थे कि सबके सामने ही उनके प्राण गए हैं, किसी के बिना वो नहीं गए हैं, सब कोई को अपने पास बुला के तब गए हैं और सभी लोग एक एक महीने से हैं। और फिर मैं आके अपने बाबूजी को बताई हूँ कि बाबूजी पूजा हो गई है भगवान जी की। तो कहे बहुत अच्छा हुआ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, अपने हाथ दिखा के कह रहे हैं। और अब बाबूजी को गए हुए 10 दिन हो गए और ये सभी बच्चे कोई फिल्म डाउनलोड किए थे तो देख रहे थे। तो देखिए हमारे घर के बच्चों का नज़ारा, जैसे कोई टाकीज़ नहीं सॉरी प्लेटफार्म हो, प्लेटफार्म से भी बदतर जगह बना के रखे हुए हैं। देखिए कोई कहीं लेटा है, कोई कहीं सोया पड़ा है, सब एक के ऊपर एक सोए हैं लदे। और इस तरह के इतने सारे हमारे घर में बच्चे थे, अभी कम हैं, अभी अगल बगल होंगे कहीं। ये रिक्की यहाँ पे सोया पड़ा है और सभी एक दूसरे के ऊपर लदर के फिल्म देख रहे हैं। और आज 12वां दिन है और सभी खाना बनाने वाले आ चुके हैं। अभी रात के बज रहे हैं 8, 12वें दिन के 8 बज रहे हैं, मतलब कि 20 तारीख का। और इसके बाद ये देखिए सारी तैयारियां चल रही हैं, टेंट वगैरह लग चुका है और सभी काम में लगे हुए हैं अपने अपने। अब मैं आज फ़ोन उठाई हूँ थोड़ा। और आज 21 सितंबर का दिन है, मतलब 21 सितंबर का दिन था। और अब हो रही है गंगा जी की पूजा और तेरहवीं की पूजा और सारा सामान जुटा के रख दिया गया है जो गंगा मैया से आया था इलाहाबाद से। हमारे यहाँ का रिवाज है कि ये सारे सामान वहाँ से ही आते हैं देने के लिए, जो महापंडितों को दिया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो हम झोले बैग सजाते हैं तो उसमें डाल डाल के रखा करते हैं। तो और यहाँ पूजा हो रही है। पूजा यहाँ बरामदे में क्यों हो रही है, पोर्च में, क्योंकि पानी गिर रहा था। और नहीं, ये पूजा हमारे यहाँ आंगन में हुआ करती है और हमारे यहाँ नहीं, सभी के यहाँ होती होगी तेरहवीं की पूजा। और मेहमान लोग आना स्टार्ट हो गए हैं, करीब करीब सभी लोग आ गए हैं, क्योंकि ये तेरहवीं की जो पूजा और खाना पीना होता है, भोजन प्रसाद, वो जल्दी ही होता है। जल्दी होता है तभी कहते हैं प्राणी खा के तृप्त होता है। तो जो बाबूजी और आज एक युग पुरुष की जो तस्वीर है वो फ्रेम में कैद होके और रख दी गई है याद के तौर पे, क्योंकि अब हम याद करेंगे कि हमारे बाबूजी हैं। और इधर मेहमान आने शुरू हो गए, सभी के पैर वैर धोले जाने लगे और कोई बफर वाला कार्यक्रम नहीं रखा गया है। कुर्सी टेबल में खाना लगाया गया है। परोसने वाले बहुत सारे 15-20 वेटर आए थे और बाबूजी को मेरे बफर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, कतई पसंद नहीं करते थे, वो बहुत गुस्साते थे। तो भाइयों ने फिर वही किया जो बाबूजी को अच्छा लगता है। ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाई थी, ये मेरे घर की लेडीज़ हैं जो भी आते जाती हैं, सभी एक दूसरे से बातें करती हैं, सभी बैठी हैं, सभी मिलजुल रही हैं। और इधर मेरी मेघा राशि और काजल मिल गए, कज्जू भी आ गई थी यहाँ, तो 15-16 तारीख को आ गई थी। तो ये दोनों बहनें आ गई थी दीदी से मिलने और यहाँ आना था इनको, मामा के यहाँ भी मिलना, तो ये बहुत प्यार करते थे सभी लोग। और इधर हो रही है पूजा का समापन ही चल रहा है क्योंकि बहुत लंबी हो। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्राह्मण भोजन का स्टाइल? क्योंकि जो 13 ब्राह्मण थे, 13 तो नहीं थे, कितने थे, 50 थे जो हमारे खुद के नात मेहमान थे। तो उनको आराम से ज़मीन में बिठा के ऊपर अच्छे से शास्त्र विधि के हिसाब से उनको भोजन कराया गया था ऊपर। और फिर नीचे सभी ब्राह्मण भोजन ही चल रहा है, सभी लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं और जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है। ये सारे काम वेटरों के ऊपर था, वही सब कर रहे थे। और ये बैग दिए गए थे, ये बैग हम लोगों ने सजाया था ब्राह्मणों के देने के लिए और इनमें सभी ज़रूरत के सामान जो दिए जाते हैं वही सब कुछ था। और ऊपर सबकी विदाई करी गई, सबको खिलाया गया। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराने के बाद फिर उनको एक अच्छी जगह पे बिठा के उनको तिलक किया गया सभी को। और फिर जो दक्षिणा देनी थी वो बैग सजा हुआ था, मैंने दिखाया आपको, वो बैग दे के और पान वगैरह खिला के सबको प्रणाम करके सबकी विदाई करी। और मैं वीडियो कर रही हूँ एंड तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।